हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज है दिन शुक्रवार का और आज का ब्लॉग मैं शुरू की 7 बजे से, क्योंकि 7 बजे से पहले ना मैं सबसे पहले घर में झाड़ू का काम जो है सो काम कर ली, डस्टिंग का काम है सो मैं कर ली, और बेड पे जो कंबल उम्बल था वो सबको मैं क्या की तह लगा के रख ली। उसके बाद में नहा करके और सब जो काम था सो मैं की। उसके बाद में आ गई हूँ यहाँ पे। कपड़ा मैं कल रात में ही धो ली थी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि टंकी जो बन रहा है और हम लोग का जो बाहर का दरवाज़ा बोलिए या फिर बाउंड्री बोलिए वो खुला हुआ है। तो टंकी के पास हस्बैंड जाते हैं ना तो बहुत सारा कुत्ता उता आकर के गंदा किए हुए रहता है अगल बगल में। तो वहाँ पे जाते हैं तो रात में क्या करते हैं ना, सोने समय एक कपड़ा चेंज जरूर करते हैं। जैसे उनका वेस्ट बंगाल रहा, गंजी रहा, पैजामा रहा, शर्ट रहा, तो ये सब बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। तो क्या होता है कि वो रात में चेंज करते हैं। एक बार नहाते हैं तो चेंज करते हैं, दूसरा बार वो शाम में फिर पैर हाथ धोते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, तो बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। तो कल भी मैं कपड़ा मशीन नहीं लगाई थी, नहीं धोई थी, तो सोची कि चलो रात के समय ही 2 दिन का कपड़ा हो गया है तो इस सबको मशीन लगा करके मैं धो ही लेती हूँ। और धो करके यहाँ हॉल में और इसमें पूजा रूम में रस्सी टांग करके और डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो आधा तो वैसे मशीन में ही सूख जाता है, आधा रहता है तो वो टांग देने से ही सूख जाता है। तो इसीलिए और अच्छा भी लग रहा है। सुबह में ले जाकर मैं छत पे डाल दी धूप में सूखने के लिए, तो वो सूख जाएगा आराम से। मतलब कि अगर धूप में सूख जाए तो थोड़ा सा खिला खिला सा कपड़ा रहता है, तो वही। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। कंबल उम्बल जो मोड़ के मैं रखी थी वो इस रूम में ही टीवी देखते हुए जो मैं यहाँ पे सोई थी, तो वो सबको मैं सेट कर ली। और यहाँ पे जो ये बक्सा है, मतलब कि दीदी वाला बड़ा बक्सा जो आप लोग को शुरू वाले वीडियो में मैं दिखाई थी, तो उसको मैं इस तरह से रखती हूँ ढक करके। पर बहुत सारा लेदरा था। लेदरा मतलब कि 3 ठो 4 ठो साड़ी को मिक्स करके और एक बेड के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे लेदरा बोलते हैं, सुजनी बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो वो सब था, तो उसको मैं क्या की ना इसी के ऊपर रख दी, क्योंकि माघी पूजा जो हम लोग के यहाँ होता है ना तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे मेरी भगनी उगनी लोग आती हैं। तो उस समय ये सब लेदरा जो है ना सो बहुत काम आता है। कुछ गद्दा रहा उसको निकाल दी, कंबल रहा, रजाई रहा, या फिर ये लेदरा सब रहा तो नीचे डाल करके बेडशीट डाल करके। अब जैसे हम लोग 4 आदमी हैं, 2 बेटे हैं, 2 हम लोग पति पत्नी हैं, 4 आदमी हैं, तो 4 आदमी का ही मैं सामान रखती हूँ, मतलब कि ओढ़ने बिछाने का रखी। पर अब जब एक्स्ट्रा लोग आते हैं तो एक्स्ट्रा के लिए मैं 2-3 रखी हूँ। पर ये लेदरा सब भी उस समय जो है ना सो बहुत सारा काम आ जाता है, तो इसको भी मैं संभाल करके रख दी। सब दीदी का संभाल के रखा हुआ है, ये दीदी का ही है, मैं कोई लेदरा वदरा नहीं बनाई। और बहुत सारा लेदरा और गद्दा उद्दा दीदी ही रखी हुई थी, जो कि मैं आप लोगों को शुरू में दिखाई हुई थी यहाँ पे जब आई थी तब। तो वही सब था, तो उसको सेट कर ली। आ गई हूँ किचन में। और किचन में भी अब किचन का जो बर्तन तो मैं धो करके रखी थी, ये तौलिया जो है ना मोटा वाला, तो इस पर बहुत अच्छे से रात में ही बर्तन धो करके भी रख लेती हूँ। तौलिया भी भीग जाता है तो इसको भी धूप में मैं डाल देती हूँ, फिर शाम में ले आकर के जो शाम का बर्तन रहता है वो सब धोती हूँ। तो इसके लिए मैं उसको भी धूप में डाल दी, किचन उचन को साफ कर ली। और सुबह होते के साथ ना एक चिंता जो है ना हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा सताती है कि सुबह तो हो गया, आप सुबह के नाश्ते में क्या बनाए, दोपहर के खाने में क्या बनेगा और रात के खाने में क्या बनेगा। तो ये जो है ना सो घर घर की कहानी है कि सुबह उठते के साथ दिमाग जो है ना सो चक्कर देने लगता है कि आज क्या बनेगा। आज रात में तो गोभी आलू बना, तो अभी इस समय क्या बनेगा। तो ये घर घर की कहानी है। आज मेरे यहाँ कोई हरा सब्जी नहीं है और हस्बैंड जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर लेबर मिस्त्री को ना देखिए ना तो वो लोग बैठ करके गप्पे मारने में ही पूरे दिन बिता देंगे, कोई काम नहीं निकलेगा। तो हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। वैसे मेरे मिस्त्री बहुत अच्छे हैं, बेचारे करते हैं, पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर नहीं देखिए तो हो जाता है ना, तो वही बात है। तो हस्बैंड देखते रहते हैं तो उनको टाइम नहीं निकल रहा है कि हाँ वो मार्केट जाए कुछ लाएं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ बागान में, और बागान में बहुत सारा मतलब कि चना लगाई थी, तो चना का साग निकला हुआ था, तो सोची कि चलो थोड़ा सा हरा पत्ता का सब्जी भी हो जाएगा। सत्तू भर का पराठा बनाऊंगी, तो उसके लिए सत्तू तो मैं तैयार करके रख ली, पर हस्बैंड बोले कि नहीं थोड़ा सा इसी को तैयार करो, बनाओ। तो वही मैं चली आई कि चलो इसी को ले लेती हूँ। तो यहाँ पे चना का साग है, उसको तोड़ी, थोड़ा सा लहसुन तोड़ी और धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता आंवला दे करके चटनी बना लूँगी, और ये साग और आलू दे करके एक सब्जी बना लूँगी, पराठा बना लूँगी। तो बस यही मॉर्निंग का नाश्ता हो जाएगा। सत्तू मैं बना करके रखी थी तो मना कर दिए हस्बैंड, कोई बात नहीं,
यहाँ पे मैं जीरा, मेथी और सरसों का फोड़न डाल दी। आलू है तो उसको काट करके रखी थी, तो उसको कुछ देर के लिए मैं भून ले रही हूँ। और इस साग वाले जो सब्जी बनता है ना, जैसे खेसारी का साग डालकर आलू के साथ बनाइए, या फिर आलू पत्ता का साग डालकर आलू को बनाइए, या फिर चना का साग डालकर बनाइए, तो इसमें सरसों मिर्चा लहसुन अगर देना मसाला पीस करके, तो उसका स्वाद अच्छा आता है जीरा काली मिर्च के जगह पे। तो इसीलिए मैं मसाला पीस करके सिलवट्टे पे लाई, और यहाँ पे जो साग है उसको मैं काट ले रही हूँ। आलू को मैं अच्छे से भून ली। जब ये अच्छे से भून गया तब ये मसाले डाल करके कुछ देर के लिए भूनी, और नमक उमक डाल करके अच्छे से भून करके ये साग डाल दूँगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, पर खाने में बहुत अच्छा लगता है। चाहे इसको पालक को दे करके भी बनाइए तो अच्छा लगता है। मतलब सिंपल सा सब्जी, कम तेल कम मसाला में हेल्दी सब्जी। तो बस यहाँ पे साग उग डाल दी और ये चला दूंगी। और हरा सब्जी अब संडे को देखेंगे कि हरा सब्जी कुछ मिले तो जरूर लाएंगे। बच्चा को देखना नहीं चाहती है। अच्छा, जितना बड़ा मिठुआ है उतना बड़ा उसका बच्चा था। कभी डांटती थी, वो तो ऐसे खड़ा तो दूध नहीं पी पाता था, तो कभी कभी लेट जाते थे, ले दूध पी ले बाबू, दूध होता भी नहीं था। यहाँ पे मैं आटा भी तैयार कर रही हूँ और हस्बैंड से बातें भी कर रही थी कि पता नहीं क्यों मिट्टू को ऐसा क्या हो गया है। मिट्टू ना मतलब कि बच्चा को अपना ना बिल्कुल ही देखना पसंद नहीं कर रही है। जब भी बच्चा सब सामने जा रहा है ना तो इतना काटने को दौड़ती है ना कि क्या बोलूँ। और बच्चा सब इतना मतलब कि दुखी होकर ये मेरे पास आ जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गुनगुन थी हम लोग की पहली बिल्ली जो थी, आप लोग देखे भी होंगे अगर पुराने व्यूअर्स होंगे तो। इतना प्यार करती थी अपने बच्चे को ना, मतलब कि माँ बेटा जो था ना सो दोनों बराबर हो गया था। उस समय भी वो अपने बच्चा को दूध पिलाती थी, पर ये तो देखिए कि दो महीना तक उसको दूध पिलाई, उसके बाद में ये ना बिल्कुल ही देखना पसंद नहीं करती है। और यहाँ पे मेरा नाश्ता भी तैयार है। हस्बैंड तो बोले कि तुम पराठा क्या बनाई, झूठ मूठ का रिफाइन ऊपर लगा दी। पराठा ये थोड़े ना हुआ। सच में पराठा का मतलब क्या हुआ, तीनों खंड में अगर पराठा में रिफाइन या घी दी करके अगर बनाए ना तो वो वाला पराठा का टेस्ट अलग होता है, और ये ऊपर से सिर्फ अगर लगा दीजिए तो इसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो वही हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम नाम का पराठा बनाई, काम का नहीं। फिलहाल पराठा और सब्जी चटनी तो नाश्ता हो गया। अभी मैं यहाँ पे दोपहर की तैयारी कर रही हूँ। आलू प्याज का सब्जी की सब्जी नहीं है कुछ, तो क्या करूँगी, जो है उसी को चला रही हूँ। और आलू और प्याज का बहुत ही अच्छे से दही हुई डाल करके और सब्जी की। और यहाँ पे मैं चावल बना चुकी हूँ, दाल भी बना चुकी हूँ। यहाँ पे मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ। प्याज काटी, हरी मिर्च काटी, थोड़ी सी धनिया पत्ता काटूंगी और टमाटर, तो हो जाएगा गर्मा गर्म ऑमलेट भी। तो बस यहाँ पे वो सब काट ली। उसके बाद में थोड़ा सा मैं रात की तैयारी भी कर ले रही हूँ। राजमा है थोड़ा सा बचा हुआ और छोला है। और राजमा जो है ना मार्केट से अगर यहाँ से लाती हूँ ना तो वो राजमा बिल्कुल ही नहीं पकता है। अगर यही मॉल से लाए ना, चाहे वो लाल वाला राजमा हो या सफ़ेद वाला राजमा हो, तो बहुत ही अच्छे से पक जाता है। तो ये मॉल का ही राजमा था, यहाँ पे मैं राजमा नहीं लेती हूँ। अब जब मॉल जाऊँगी तब जा कर के राजमा लाऊँगी। तो फिलहाल तो अभी राजमा और छोला ही डाल देती हूँ मिक्स करके। थोड़ा सा राजमा था और छोला था तो वो मैं डाल दूँगी। अगर हस्बैंड बोलेंगे रात में तो उसी का मैं सब्जी बना दूँगी, और नहीं तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग में चला जाएगा और रात में जो सत्तू का पराठा है वो बना दूँगी। हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा तुम रोटी भी बना दो, तो वही मैं 2 रोटी भी बना रही हूँ। और इसी के साथ आज की वीडियो को भी एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए